गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग संबित शक्ति नामक लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। श्री आचार्य शंकर स्वामी कहते हैं, अनाथानां नाथो गतिकानां व्यसनिनां विनेता भीतानां शरणं अधृतीनां भरवशः। कहते हैं भगवान साक्षी भाव में शिव के प्रति यह विलक्षण दृष्टि बनती है कि यह शिव सारे अनाथों का नाथ है। अनाथा नाम नाथो, यह जो शिव है वह सारे अनाथों का नाथ है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कहीं दूर बैठा हुआ है। संसार में जो अनाथ से अनाथ हैं, जिसका कोई नहीं है, उसको भी अपनी भुजाओं में आलिंगन पाश में बांध कर बैठा हुआ साक्षी ही है, कभी नहीं छोड़ता। बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। जब शरीर में कोढ़ फूट कर निकलता है तब भी साक्षी चिपका कर रखता है। वह उतने ही प्रेम से सहला कर प्रकाशित करता है जितने प्रेम से तब रखता था जब आपका शरीर सुंदर था। जिस समय पेट भूख की वेदना से व्याकुल करता है, आंख कान सब साथ छोड़ देते हैं, चक्कर आने लगते हैं, शब्द ठीक से सुनाई नहीं देते हैं, जीभ सूख कर लकड़ी की तरह हो जाती है, उस घोर परिस्थिति में संबित शक्ति साक्षी चिपका कर रखता है। मुझे किस चीज का होश नहीं, इस बात को उतने ही स्पष्ट रूप से साक्षी जानता है जितना तब जानता था जब पेट भरा हुआ था या जब बल था। जिसका कोई गति नहीं है, नारायण जिसकी कोई गति नहीं, ऐसों की यदि कोई गति है तो केवल वह साक्षी है। उस शिव को छोड़कर उसकी कोई गति नहीं है। और कौन गति देगा? अगति मायने जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जिनकी कोई व्यक्ति अपने यहाँ बुलाने को तैयार नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वह जा सके, लेकिन उस साक्षी तरफ वह जाता है तो वह साक्षी वैसे के वैसा है। ज्ञान का ज्ञान भी साक्षी ही तो करता है। ज्ञान का ज्ञान भी तो साक्षी ही तो करता है। विनेता, बड़े से बड़े व्यसनों को खत्म करने वाला कौन है? जुआ शराब आदि न जाने आजकल कैसे कैसे व्यसन हैं। स्त्री पुत्र आदि अनेक तरह के व्यसन हैं। इस सारे व्यसनों को साक्षी ही नियंत्रण में करेगा। साक्षी कैसे व्यसन करने वाले को नियंत्रण में लाता है? तो साक्षी ही दुख आने पर आपको स्मृति दिलाता है। चित्त की वासनाओं के द्वारा आज पाप का फल दुख हो रहा है, नहीं तो कौन बताएगा कि यह पाप का फल दुख है। जैसे जैसे साक्षी धीरे धीरे यह बताता है, वैसे वैसे मनुष्य का व्यसन हटता जाता है। इसलिए वह साक्षी को दबाना चाहता है, उसे प्रकट नहीं होने देता। मनुष्य का स्वभाव है कि उसकी समझ यह है कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। हर एक आदमी अपने आप को भूलना चाहता है। संबित शक्ति साक्षी कहता है, तेरी यह बात मानूंगा लेकिन भूलने नहीं दूंगा। क्योंकि भूलना नहीं है, इसलिए उनको नियंत्रण में लाता है। लोग समझते हैं कि कहीं बाहर बैठा हुआ ईश्वर हमको डंडे मारता है। बाहर बैठा हुआ डंडे मारता तो सहना सरल था, वह तो साक्षी भाव से डंडे मारता है। उसका स्वरूप है कि हाय मैंने क्यों किया, हाय मैंने क्यों किया, मैंने यह क्यों किया। यह बेचारा
दौड़ता है कि भाग्य से करवा दिया, अंदर से आवाज आती है कि दौड़ता तो तू था, भाग्य नहीं। फिर कहता है कि ईश्वर ने करा दिया होगा। तो ईश्वर करता तो दूसरे से भी करता। कहता है कि इस कलयुग में काल कराता है, पड़ोसी तो सत्य बोलता है, काल कराता तो इससे भी कराता। कहता है कि मेरी प्रकृति ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है। फिर साक्षी डंडा मारता है कि उस दिन तो तूने ऐसा नहीं किया, स्वभाव होता तो उस दिन भी करता। कोई आदमी सब समय बुरे कर्म नहीं करता है, कभी हो गया, गलती हो गई, फिर उस दिन सच कैसे बोल दिया? उस दिन तू होटल में उटपटांग खाने के लिए क्यों नहीं गया था? क्योंकि यह तेरा स्वभाव नहीं है। अंत में साक्षी बार बार डंडे से मारकर कहता है, बेटा तूने ही किया है। तब कहता है कि मान लिया कि मैंने ही किया है। जहां यह माना तो अगली बार करने में मन संकुचित होगा। नारायण श्री आचार्यपाद क्या कहते हैं? तो कहते हैं, भीता नाम शरणम। जब मनुष्य सब जगह से डर जाता है, मृत्यु का भी भय है, उस समय सब साथ छोड़ देते हैं, साक्षी तब भी साथ नहीं छोड़ता। सामने शेर कूद कर जा रहा है, देख लिया कूदेगा और खाने वाला है, तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? तो शेर के सामने नहीं पड़े तो समझ ले कि टाटा का ट्रक 90 मील की रफ्तार से आ रहा है। मानो शेर उछला और दूसरे तरफ मोटर आ रही है। तो सबसे पहले शरीर और इंद्रिय ही साथ छोड़ते हैं। जिनका आप भरोसा करते हैं वही साथ छोड़ते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति आने पर सबसे पहले आदमी आंख बंद करता है। गजब हो गया, यही समय तो था कि आंख के साथ देने की, बचने का कोई मौका मिले। लेकिन ठीक उसी समय आंख धोखा देती है और बंद हो जाती है। फिर पैर जो है धोखा देता है। घुटने मुड़कर आदमी पहले ही गिर जाता है। कभी मोटर नहीं आई, शेर नहीं कूदा, अरे नहीं, यही तो बचने का समय था, अपने को बचाने का समय था, लेकिन फिर भी शरीर की इंद्रियों का भरोसा करता है। ये सब मतलब के साथी हैं। घर वालों की तो बात ही नहीं करते। एक बूढ़ी 80 साल की थी, उसके 10 साल के पोते को बड़ा लंबा टाइफाइड हुआ। उस जमाने तक जो है क्लोरोमाइस्टिन आदि दवाएं नहीं निकली थी। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। गांव का मामला था। अकस्मात एक काला सर्प निकल गया। दादी ने बच्चे को वहीं छोड़ा और चिल्लाकर वहां से भागी। दादी 80 वर्ष की थी, मरने वाला उम्र था, फिर भी वो भाग खड़ी हुई। सांप अपने आप चला गया। बाद में प्रश्न किया कि मेरी इच्छा रहती है कि मेरे पोते जीवित रहें, लेकिन मैं भागी कैसे, मैं भाग कैसे गई? तो मेरे को पता था कि यह नहीं भाग सकता क्योंकि बच्चा था, लेकिन मैं पहले ही क्यों भाग गई? घर वालों को तो जाने दे, वे तो क्या साथ देंगे? वे शरीर और इंद्रियां साथ छोड़ देती है। मतलब जब बुरा वक्त आता है तो ये सारी इंद्रियां साथ छोड़ देती है। घर वालों को तो जाने दो, तो भाग ही जाएंगे। बाद में ट्रक ने जोर से ब्रेक लगाई, शेर ने दहाड़ा तो आदमी को होश आता है। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ? कहता है कि मेरे होश गुम हो गए थे, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ। अर्थात मन बुद्धि फेल हो गए थे। मन बुद्धि से कहे कि ऐसे समय में भी प्लानिंग करने की जरूरत होती है कि उस परिस्थिति से कैसे बचा जाए, निकला जाए। नहीं निकल पाए, लेकिन हाथ पैर छोड़कर धोखा तो ना दो भाई। लेकिन उस समय धोखा दे जाएंगे। शेर सामने से कूदने को तैयार खड़ा है, सर इंद्रिया मन बुद्धि ने साथ छोड़ दिया। लेकिन आदमी नीची नजर किए बैठकर आशा करता है कि अब शेर कूदेगा। यह साक्षी का ज्ञान है। यह साक्षी का ज्ञान है कि वो सोच रहा है कि अब शेर कूदेगा। तब भी नहीं छोड़ता। उस समय भी साक्षी आपका साथ नहीं छोड़ता। ट्रक सामने से मारने वाला है तो भले इंद्रियां साथ छोड़ दी, लेकिन ये ध्यान में रहता है कि ट्रक शरीर पे चढ़ने वाला है, बड़ा दर्द होगा।
अभी हो नहीं रहा है, इसलिए प्रमाता का ज्ञान नहीं है। साक्षी उस समय भी हाथ नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता महाराज। ट्रक के ब्रेक की आवाज़ सुनने पर, शेर के 2 मिनट न आने पर साक्षी प्रमाता से कहता है अब भाग बेटा। प्रमाता मन से कहता है कि अब बच ही गया लगता है। अब आँख से कहता है कि जरा खोल कर देख तो ले। पता लगता है कि शेर तो चला गया। नारायण आचार्य शंकर भगवत्पाद जी कहते हैं अधृतानाम भरवशः, जब सारे धैर्य छूट जाते हैं उस समय साक्षी ही धैर्य देता है। कहता है न वे दिन रहे न ये दिन रहे, जब दुख के दिन नहीं रहे तो सुख के दिन कहाँ रहेंगे। चक्रवर्त परिवर्त तो दुखानी च सुखानी च, ये तो चक्कों की तरह घूम रहे हैं, यह दिलासा देने वाले संबित शिव ही हैं। सुहृद बंधु स्वामी सड़ुत्पुत्रकारी वरगुरु, पिता माता भ्राता त्रिजगति जैत यंतु करीपुहु। आचार्य पाद कहते हैं कि शिव सुहृद हैं, हमेशा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। साक्षी कभी का कल्याण नहीं करता, इसलिए तो शिव हैं और वही हमको हमेशा चिपटाने वाला हमारा बंधु है। बहुत से लोग बंधु होते हैं तो खुशामद करने लगते हैं। स्वामी समय पर कहेगा कि तू गलती कर रहा है, वह उपकारी है। हम चाहें उसकी आवाज़ हजारों साल तक न सुने, लेकिन वह अपना उपकार नहीं छोड़ता। हम कृतज्ञ हैं। हम उसका अपमान करते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, यहाँ तक चाहते हैं कि वह मर जाए। लोग कहते हैं कि शराब पीकर जी हल्का होता है, क्योंकि उस समय साक्षी का पता नहीं लगता। हम चाहें कि साक्षी बिल्कुल मर जाए, इतने पर भी वह अपना उपकार नहीं छोड़ता। सब गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु वही है, वर गुरु है। गुरु भी अपनी गुरुता इसलिए प्राप्त करता है कि हमारे अंतः साक्षी रूप से स्थित होता है। कथा श्रवण करने कई तरह से लोग जाते हैं। एक सोचते हैं कि महाराज इसलिए जाना है, कथा सुनने तो लगभग बहुत लोग जाते हैं। तो एक सोचते हैं कि महाराज इसलिए जाना है, दूसरे समझते हैं कि महाराज आप हमारे हृदय में साक्षी रूप से देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं या नहीं, इसलिए सुननी है। जिन्होंने गुरु को वर गुरु साक्षी रूप से अंदर बैठा लिया, उसका श्रवण और होता रहता है, सदा होता रहता है। और जो बाहर से सुनते हैं उनका श्रवण और होता है। वही पिता माता भ्राता, वही जो है पिता माता भ्राता है। यमराज मृत्यु जो बड़े संसार करने वाले हैं, उस मृत्यु का भी वह साक्षी है। वह जो मृत्यु को नष्ट करने वाला साक्षी वह है, वही संबित शिव है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं कब मरूंगा? जब मैं जानूंगा कि मैं मरा हूं। मैं मरा हूं इस बात को साक्षी जानेगा। यदि साक्षी नहीं होगा तो मैं कैसे मरूंगा? मैं कब पैदा होऊंगा? जब साक्षी कहेगा कि मैं पैदा हुआ। इसलिए भगवान शंकर को अंतकासुर को मारने वाला कहते हैं। इस शिव को जो जान नहीं लेता कि यह साक्षी का शिवाकार मंच है जिस पर भगवती मिलेगी, जब तक इस साक्षी भाव में स्थित नहीं है तब तक आनंद के लहरी के दर्शन नहीं हो सकते। इति सम। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।